ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्यवाणी चैनल पर आपका स्वागत है और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जून के अंतिम भाग में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, सिंह राशि जो है विशेष तौर पर सूर्य प्रधान राशि मानी जाती है और सूर्य प्रधान राशि वालों के लिए इस वक्त सूर्य जो है लाभ के योग में चल रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, और बुध भी उदय होने जा रहे हैं, तो आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। लेकिन थोड़े कई मामलों में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। हमने एक सूर्य पे अलग से वीडियो बनाया था, वो भी आप अच्छे से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इन जून के अंतिम भागों में विशेष तौर पर शनि महाराज का बड़ा खेल विचित्र रहेगा। शनि होने जा रहे हैं वक्री और आपके चल रहे हैं सप्तम भाव में। शनि पूरी तरह से लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहे हैं। और शनि का वक्री होना विशेष तौर पर अपनी राशि पर चलते हुए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ज़्यादा एग्रेसिव शनि हो जाते हैं और ज़्यादा शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे में शनि का ये परिवर्तन, इसके साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज जो है आपके 12वें भाव में जाएंगे। ये आपके लिए एक विचारणीय विषय रहेगा कि बुध के 12वें भाव में जाना, कर्क राशि में जाना, बुध का विशेष तौर पर आपको बहुत सावधानी करने के योग है। ऐसे में अननेसेसरी के झगड़ों में मत फंसिएगा, स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में मत जाइएगा, अपने हिस्से को थोड़ा बैलेंस करके रखिएगा। ये सब शक्ति के दृष्टिकोण से आपको समझने की ज़रूरत है। मंगल महाराज वैसे ही भाग्य में शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल महाराज वहाँ विद्यमान है, भाग्य जोड़ लगा रहा है, लेकिन शनि महाराज भाग्य से कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकते हैं। तो बहुत चीज़ों को सोचते हुए करना है। और एक और योग अनहोनी का योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में प्रतिपदा और चतुर्दशी दोनों क्षय हो रही हैं। 15 दिन का एक पक्ष माना जाता है और उस आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में 2 तिथियां प्रतिपदा और चतुर्दशी दोनों क्षय होने के कारण से विश्व के लिए अशांति का वातावरण, अनहोनी का वातावरण, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण बनने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आप यदि स्पेकुलेशन बिजनेस में हैं, शेयर मार्केट वाले धंधे में हैं, तो ध्यान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। 21 तारीख का दिन जून की बात करते हैं, शुक्रवार का अवसर है और उस दिन चतुर्दशी विद्यमान है, जो सुबह 7:31 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। बृहस्पति के हिसाब से यदि देखा जाए तो चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, एक दूसरे के सामने है, सम्मुख है, लेकिन चंद्रमा थोड़े क्षीण है। देव योग से बड़ा सुंदर योग बना है कि इस दिन सत्यव्रत है, पूर्णिमा है, तो भगवान चंद्रमा को शक्ति देने के लिए पूर्णिमा से सुंदर तो योग होता नहीं है। तो ऐसे में सत्यव्रत पड़ गया है उस दिन, तो कोशिश करें सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें, ज्ञानीजन का आशीर्वाद लें और ओम नमो नारायण मंत्र जप कर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए उनका प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए ये योग बड़ा शुभ हो सकता है, आगे बढ़ने का योग दे सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन विद्यमान है और अगले दिन मूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा, तो ये दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। तो जो लोग जातक जन्म ले रहे हैं घरों में, जिन घरों में उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मूल शांति अवश्य कराएं उस बच्चे की। और यदि किसी बड़े की भी मूल शांति नहीं हुई है और इन दोनों नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, तो इन दिनों वो भी आरंभ अपने लिए करा सकते हैं। ज़रूर करा लेनी चाहिए, नहीं तो कहा जाता है कि परिवार में अन्न कहे कष्ट वो समाप्त होते ही नहीं हैं, और वो केवल छोटे से दोष के कारण से होते हैं, गणमूल में जातक के जन्म के कारण से। और शास्त्र में विधान है कि 27 दिन तक यदि इनके नक्षत्रों में जब बीच में जब आते हैं तो उसमें मूल शांति करा लेने से मूल दोष शांत हो जाता है। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और प्रतिपदा का आगमन होगा। थोड़ी देर पूर्णिमा, उसके बाद प्रतिपदा, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले प्रतिपदा का समाप्ति, तो ये तिथि हो गई क्षय। और शनिवार के दिन योग पड़ रहा है। ध्यान रखें कि शनिवार आने वाले महाराज शनि जो हैं वो विशेष तौर पर विशेष खेल खेलने वाले हैं, तो अवश्य शनि को शांत करने का प्रयास कीजिए। और अच्छा रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान करें, थोड़ा बहुत अन्न का दान, सतनाजे का दान करना आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। हो सके तो शनि के मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। 23 तारीख के दिन बात कर लें, उस दिन रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि और मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, लेकिन दिन में चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर धनु में ही रहेंगे। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। इस योग के अनुसार से आपके जो नेगेटिव आपके प्रति भाव रखने वाले लोग हैं उनका नुकसान होने के योग है।
तो आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, दिन आपका रहेगा। बस खर्चों का कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और देखिएगा स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इन दिनों हृदय, जो वृद्ध लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य के संबंध में। हृदय रोग संबंधित रोगों के लिए जो वृद्ध लोग हैं उनको विशेष तौर पे, हार्ट संबंधित रोगों वालों को विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस पूरे वर्ष में उनके लिए खास तौर पे स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस मृत संजीवनी मुद्रा का लगातार अभ्यास करते रहें, उससे हार्ट साउंड धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं तो हृदय गति के लिए थोड़े से ग्रहों का बाधा उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं, तो इसका लगातार उपाय करने की ज़रूरत है आपको। अच्छा रहेगा, ये उपाय करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 24 तारीख की दिन बात करते हैं, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन चंद्रमा जो परिवर्तित कर छठे भाव में गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में एंजाइटी डिसऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका दूध से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखते हुए करें। अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी कंपटीशन थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। और हरी वरी करी तीनों आपके लिए नुकसान दे सकती हैं, यानी तला हुआ भोजन और अननेसेसरी की चिंता और बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना, यह आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। तो मन को शांत करने के लिए सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करें दूध से, बहुत शुभ होगा आपके लिए। 25 तारीख का अवसर, मंगलवार का दिन, चतुर्थी तिथि है और बन गया है मंगल अंगारक योग, यानी मंगल का जन्म दिवस का योग। और मंगल इन दिनों चल रहे हैं भाग्य में आपकी राशि के अनुसार से शुभ ग्रह योग है, लेकिन शनि महाराज ने उन पर दृष्टि डालकर उनके शुभत्व को खत्म करने का प्रयास कर दिया है। तो ऐसे में थोड़ा मंगल को ताकत की ज़रूरत है। मंगल को ताकत हनुमान जी से मिलती है, तो अपने लिए या तो हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, करवाएं। तो अच्छे करने से बहुत सुंदर लाभ होगा, नहीं तो करवा भी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल अभी कुछ दिन ही रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मंगल का ये प्रभाव विशेष तौर पे अभी करीब 20-25 दिन रहने वाला है। तो ऐसे में मंगल की शनि की दृष्टि जो पड़ रही है, वक्री होकर दृष्टि पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को सुला सकती है, नुकसान दे सकती है। तो मंगल को यदि ये उपाय कर लिया जाए इस दिन, तो खास तौर पर अंगारक चतुर्थी का योग है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध होने जा रहे हैं उदय, ये एक तरह से फेवरेबल है आपके लिए। बुध का उदय होना, जो बैठे हुए हैं आपके लाभ वाले स्थान में स्वग्रही होकर, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन संतान का ध्यान रखने का प्रयास करें, ये समय संतान का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनसे क्लैश ना करें और उनके मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। 26 तारीख का अवसर, बुधवार का दिन, पंचमी तिथि विद्यमान है और कुंभ में रात्रि में 1:40 पर कुंभ में प्रवेश कर गए हैं चंद्रमा। यह आपके लिए विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो नई शक्ति का संचार करने वाला होगा, पॉजिटिव रहेगा। बहुत सारी बातों को आपको पूर्वाभास देने के योग दे सकता है। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत सारे इंट्यूशन को डेवलप कर सकता है, उस इंट्यूशन का लाभ भी लेने का प्रयास कीजिएगा। गौ सेवा करें, गाय को थोड़ा पालक इत्यादि खिलाएं। बुध महाराज बहुत सुंदर आपके लिए जा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन बस ज़्यादा दिन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जहाँ जाएंगे वहाँ कष्ट उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे, इसलिए जो उपाय बता रहे हैं वो अवश्य कीजिएगा। 27 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, षष्ठी तिथि विद्यमान है और रोहिणी के द्वितीय चरण में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। रोहिणी जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति का बहुत सुंदर संबंध होता है और रोहिणी में चल रहे बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए इन दिनों विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से लाभ, सफलता, धनागमन का सुंदर सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति का ये संबंध बहुत शुभ है आपके लिए, और जब जब इन पूरे वर्ष में बृहस्पति यहाँ चलते हुए चंद्रमा के साथ संबंध बनाएंगे रोहिणी में रहते हुए, वो दिन आपके लिए बहुत विशेष रहेंगे। तो ऐसे में जब जब हम आपको ये गणना बताएं तो उन देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, आपको लाभ की स्थिति सुंदर प्रशस्त, सम्मान की स्थिति सुंदर प्रशस्त होती दिखाई देगी। बात कर लेते हैं ऐसे में पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों की सेवा करना, गऊ को पीली चने की दाल खिलाना, यह सब अच्छे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 28 तारीख का अवसर, शुक्रवार की तिथि, सप्तमी तिथि है, शुक्रवार और सप्तमी तिथि का योग है। साथ साथ चंद्रमा भी प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में सुबह 4:30 पर। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में वीतरागिता का उत्पन्न करेगा, मन को थोड़ा सा भटकाएगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ शुक्र नक्षत्र भी विशेष तौर पर बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, जो पुनर्वसु नक्षत्र है। और ये स्थिति ऐसी है कि विचारों को भिन्नता दे सकता है। एक तो शुक्र अलग प्रवृत्ति के ग्रह प्लस नक्षत्र जो है पुनर्वसु है, वो बृहस्पति का नक्षत्र है। तो ऐसे में विचारों में मतभेद हो सकता है, हाँ ना, ये रास्ता, ऐसी स्थिति मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में पिता की सेवा करना बड़ा अच्छा उपाय है, जितना हो सके पिता की सेवा करने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए।
ये सब उपाय करें। या शुक्रवार है, बहुत सुंदर एक उपाय बता देते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, खीर का भोग भगवान को लगाएं और उससे यज्ञ भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और दो नक्षत्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जा रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव का बुध, कर्क में जाता हुआ बुध, साथ में शनि वक्री, और ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके हिस्सों से आपको वंचित कर सकती है और आपकी जिद के कारण से, गलत रास्ते अपनाने के कारण से आपके साथ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपका अपना हिस्सा आपके हाथ से ना निकल जाए। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में उपाय लगातार ज़रूरी है। बुध का उपाय करने की ज़रूरत है, शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। शनि के उपाय के लिए सबसे ज़रूरी है आप एक काम करें, शनि के स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। बुद्ध के लिए उपाय के लिए तौर पे एक बात का ध्यान रखें, बुद्ध के मंत्र का जप करें, ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। इससे कहीं ना कहीं कष्टों को दूर करने का रास्ता प्राप्त होगा। 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और रविवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा का सुबह सुबह प्रवेश हो रहा है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म को उदय करता दिखाई दे रहा है, लाभ को उदय करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों का आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपरा प्रकृति, क्या व्यक्ति, क्या जीव, क्या विशेष तौर पे संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। परा प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म में जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ तो सोचो उस वक्त कितने लोगों को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया,
कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति, उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मारा है, आपका भाग्य तो जोर मारा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा कुछ। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो बाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उन्होंने को लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें। तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का हजारों प्रकार की विभिन्न, हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं और वो सब की सब अपने आप में चला। चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संहिता का अलग प्रकार की ज्योतिष, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं की सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए, कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधित बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा, आंखों की समस्याएं हैं, आंखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं को यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है।
कीर्ति का योग बनना है। सूर्य कमजोर है व्यक्ति कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योगाश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में सादर तौर पे हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।